बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं। इसके अंतर्गत आज हम हिंदी गद्य विधा एवं निबंध पर चर्चा करेंगे। हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान अविस्मरणीय है। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य साहित्य को एक निश्चित शैली प्रदान की तथा उसका स्वरूप निर्धारित किया। भारतेंदु से प्रेरणा प्राप्त कर अनेक प्रमुख गद्य लेखकों का उदय हुआ, जिनमें महत्वपूर्ण थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाल मुकुंद गुप्त आदि। भारतेंदु जी के पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं हिंदी के स्वरूप का स्थिरीकरण करने में प्रमुख योगदान दिया है। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य के संबंध में एक रूपता, व्याकरण के दोष, परिष्कार, शब्दों के उपयुक्त प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गोपाल राम गहमरी, लाला भगवान दीन आदि लेखकों ने हिंदी गद्य के क्षेत्र में प्रमुख अवदान किया है। हिंदी निबंध का स्वरूप। हिंदी गद्य साहित्य में निबंध विधा का महत्वपूर्ण स्थान है। गद्य को साहित्यकारों की श्रेष्ठता की कसौटी माना गया है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन दृष्टव्य है और यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध शब्द की निष्पत्ति एवं गुण। निबंध शब्द मूलतः नि उपसर्ग पूर्वक बंध धातु से निष्पन्न हुआ है। बंध का अर्थ है बांधना, कसना आदि और नि का अर्थ नि शेष, नितराम, बहुत आदि, अर्थात जो बांधता है, गठा कसा हुआ है वह निबंध है। दूसरे शब्दों में कहें तो निबंध से तात्पर्य उस गद्य रचना से है जिसमें लेखक निर्वैयक्तिक ढंग से किसी विषय पर प्रकाश डालता है। निबंध के अंतर्गत निबंधकार बंधन रहित होकर स्वच्छंदता पूर्वक विषय के संबंध में अपना मत प्रस्तुत करता है। इस आधार पर निबंध के मुख्यतः 4 गुण हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं: स्वच्छंदता, आडंबरहीनता, सरलता, आत्मीयता। निबंध की परिभाषा और विशेषताएं। इसके अंतर्गत पहले हम पाश्चात्य चिंतकों के चिंतन का अध्ययन करेंगे। वैश्विक स्तर पर सबसे पहले निबंधकार होने का श्रेय पाश्चात्य निबंधकार मानतेन को जाता है। मानतेन ने निबंध को परिभाषित करते हुए कहा है कि निबंध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का मिश्रण है। डॉक्टर जॉनसन ने निबंध को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना और अव्यवस्थित तथा अपरिपक्व रचना के रूप में ग्रहण किया है। हिंदी निबंध साहित्य के संबंध में इसके पश्चात हम निबंध की परिभाषा और विशेषताओं के अंतर्गत एक अन्य पाश्चात्य विद्वान अलेक्जेंडर स्मिथ के अनुसार इसका अध्ययन करेंगे। अलेक्जेंडर स्मिथ निबंध को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि रचयिता की मन स्थिति जैसी होगी वैसी ही निबंध रचना होगी। मूड बन जाने पर पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक पूरा निबंध उसी प्रकार तैयार हो जाता है जिस प्रकार रेशम के कीड़े के चारों ओर रेशम। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक कवि अथवा गीतकार काव्य अथवा गीत रचते समय पूर्णतः अपनी मन स्थिति के अनुरूप रचना करता है, उसी प्रकार निबंधकार भी पूर्ण रूप से अपनी मन स्थिति के अधीन होता है। निबंध के संबंध में भारतीय चिंतकों के चिंतन का अध्ययन यदि हम करें तो हम पाते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों की भांति हमारे भारतीय चिंतनकारों ने भी निबंध के स्वरूप पर गहन चिंतन किया है, जिसमें महत्वपूर्ण चिंतकों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक
और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है। निबंध उसे ही कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। निबंध लेखन जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों को साथ लिए रहता है। निबंध के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण चिंतकों का नाम लें तो उसमें बाबू गुलाब राय एक महत्वपूर्ण भारतीय लेखक हुए हैं, निबंधकार हुए हैं। उनके अनुसार निबंध की परिभाषा है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। जयनाथ नलिन के शब्दों में निबंध किसी विषय पर स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरस और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है। आपको परीक्षा के संबंध में यह याद रखना होगा कि इन सभी पाश्चात्य और भारतीय चिंतकों की परिभाषाओं को आपको स्मरण रखना होगा। इनमें से किसी की भी परिभाषा देकर ये पूछा जा सकता है कि यह परिभाषा निबंध के संबंध में किस महान विद्वान ने दी है। निबंध की विशेषताएं। उपयुक्त समस्त परिभाषाओं का अध्ययन करने पर निम्न विशेषताएं हम निबंध विधा के अंतर्गत पाते हैं। नंबर 1, सरलता, स्वच्छंदता, घनिष्ठता, आडंबरहीनता, आत्मीयता, निर्व्यक्तिकता, संपूर्ण मानसिक सत्ता अर्थात बुद्धि प्लस भावना अर्थात मस्तिष्क प्लस हृदय की उत्पत्ति, निबंधकार के व्यक्तित्व का दर्पण, पूर्ण रूप से निबंधकार की मन स्थिति पर आधारित, पूर्ण शक्ति संपन्न भाषा से युक्त गद्य रचना आदि निबंध की प्रमुख विशेषताएं हैं। निबंध के प्रमुख भेद अथवा प्रकार। चयनित विषय, जिस विषय का चयन निबंधकार करता है। अभिव्यक्ति पद्धति, जिस प्रकार से वह निबंध को प्रस्तुत करता है। वह भाषा शैली के आधार पर विचार करें तो विद्वानों ने निबंध के 5 भेद निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं: वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक एवं व्यक्तिक आत्मपरक निबंध। निबंध के जो भेद और प्रकार हैं उसमें प्रमुख जो भेद हैं वे 4 प्रकार के हैं। वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध हम उन्हें कहते हैं जिसमें किसी वस्तु को स्थिर देखकर उसका वर्णन किया जाता है। विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत वे निबंध आते हैं जिनमें किसी वस्तु को गतिशील रूप में देखकर उसका वर्णन किया जाता है। विचारात्मक निबंध, ये निबंध का एक बहुत प्रमुख भेद है। विचारात्मक निबंध, इसमें विचार और तर्क की प्रधानता होती है। बुद्धि तत्व की प्रधानता के कारण इन निबंधों में आरंभ से अंत तक निबंधकार का चिंतन व्याप्त रहता है। इन निबंधों में सजगता, चिंतन और मनन की प्रधानता रहती है। विचारों व तर्कों की प्रधानता के कारण ये निबंध कई बार पाठक को नीरस प्रतीत होने लगते हैं। श्रेष्ठ विचारात्मक निबंध को परिभाषित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहां एक एक पैराग्राफ में विचार दबाकर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड को लिए हो। इसके पश्चात जो अन्य महत्वपूर्ण भेद निबंध का है वह है भावात्मक निबंध। यह भाव प्रधान होता है, इसमें आवेगशीलता होती है और राग तत्व की प्रधानता से युक्त भावात्मक निबंधों में बुद्धिवादिता के स्थान पर हृदय की अनुभूति की प्रधानता होती है। भावात्मक निबंधों को परिभाषित करते हुए डॉक्टर जयनाथ नलिन लिखते हैं कि भावात्मक निबंध पागल का प्रलाप नहीं, एक भावुक स्वस्थ हृदय का आत्म निवेदन है। भावात्मक निबंध धारा शैली, तरंग शैली और विक्षेप शैली में लिखे जाते हैं। इसके पश्चात हम हिंदी निबंध साहित्य के विकास पर अपनी दृष्टि डालते हैं। हिंदी उपन्यास व कहानी विधा के समान निबंध विधा भी पाश्चात्य साहित्य से प्रेरित है। जिस प्रकार
उपन्यास व कहानी विधा का जो पदार्पण है वो पहले अंग्रेजी साहित्य में हुआ, उसके पश्चात प्रेरणा प्राप्त कर हिंदी साहित्य में भी ऐसी रचनाएं की गई। वैसे ही निबंध विधा भी पाश्चात्य साहित्य से ही प्रेरित है। हिंदी निबंधों के सृजन का प्रारंभ अंग्रेजी निबंधों के आधार पर आरंभ हुआ। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के समान निबंध भी भारतेंदु युग की देन है। हिंदी निबंध के उत्तरोत्तर विकास को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सर्वप्रथम भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा 1868 से 1903 तक है। भारतेंदु जी को हिंदी का सर्वप्रथम निबंधकार माना जाता है और उनका युग हिंदी गद्य का प्रारंभिक युग माना गया है। इस काल के संबंध में निबंधों की प्रमुख विशेषता है निबंधों की विषयों व शैली में विविधता, व्यवहारिक भाषा व उस पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव, राजनीति, समाज सुधार, देश प्रेम आदि विषयों पर प्रभावी निबंधों की रचना, युगीन निबंधकारों का मनमौजी स्वभाव होने के कारण निबंधों में स्वच्छंदता व उन्मुक्तता। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी। हिंदी निबंध साहित्य के विकास का द्वितीय चरण में जो काल निर्धारित किया गया है उसका नामकरण द्विवेदी युग किया गया है और उसकी समय सीमा 1903 से 1920 तक है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया है, जिन्होंने हिंदी भाषा के परिष्कार, व्याकरणिक त्रुटियों और संस्कार का कार्य किया। द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा की शिथिलता को दूर किया व लेखकों की रुचि गंभीर विषयों की ओर आकर्षित किया। द्विवेदी युग के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। निबंधों की भाषा शैली व विषय चयन में प्रौढ़ता व गंभीरता, जो भारतेंदु युग में स्वच्छंदता थी वह अब दूर हुई और विषय चयन में, भाषा में और शैली में प्रौढ़ता व गंभीरता आई। भाषा में स्वच्छंदता व परिष्कार, निबंधों के विषयों में विस्तार। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, माधव मिश्र, मोहनलाल मेहता, बनारसी दास चतुर्वेदी और मिश्र बंधु आदि। आपको प्रत्येक युग के निबंधकारों के विषय में स्मरण रखना होगा कि परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि कौन निबंधकार किस युग का निबंधकार है। इसके पश्चात जो तीसरा युग आता है हिंदी गद्य साहित्य के संबंध में, निबंध साहित्य के संबंध में, वह है शुक्ल युग, जिसकी समय सीमा 1920 से 1937 निर्धारित की गई है। निबंध के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर हिंदी गद्य साहित्य के तीसरे युग का नामकरण किया गया है। शुक्ल युग के निबंधों की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है: गंभीर और विचार प्रधान निबंधों की रचना, सरलता, मौलिकता, सूक्ष्म विश्लेषण की प्रवृत्ति, किसी भी विषय को लेकर उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को प्रतिपादित किया गया, विश्लेषण किया गया, प्रौढ़ भाषा शैली का प्रयोग। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, संपूर्णानंद, गुलाब राय। हिंदी निबंध साहित्य के विकास के परिचय के अंतर्गत जो चौथा युग आता है वह शुक्लोत्तर अर्थात शुक्ल युग के पश्चात का युग कहलाता है और इसका समय 1937 से अब तक माना गया है। शुक्ल युग के पश्चात अनेक श्रेष्ठ निबंधकारों ने निबंध विधा को समृद्ध किया है। इस युग में निबंधों की भाषा में विचारों की मौलिकता, शैली की रोचकता, विषयों की विविधता आदि विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आदि का नाम उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त श्री शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर कन्हैया लाल सहल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर प्रभाकर माचवे, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर रांगे राघव, कुबेर नाथ राय, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकारों का निबंध साहित्य में अतुलनीय योगदान है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि हिंदी निबंध साहित्य भारतेंदु युग से लेकर वर्तमान तक निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। अगले चरण में हम परीक्षा में आए निबंधकारों से संबंधित परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। मंगल कामनाएं।